हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है पोजीशन। पोजीशन क्यों देते हैं और उसके पर्पस। पोजीशन कितने टाइप्स की होती हैं और उनके पर्पस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है सुपाइन, इसी को बोलते हैं डोर्सल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल रिकमेंडेंट पोजीशन, पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन बैक, पेशेंट सीधा लेटता है। विथ एक्सट्रीमिटी एक्सटेंडेड, और एक्सट्रीमिटीज उसकी एक्सटेंडेड होती हैं यानी दूर दूर होती हैं। एंड लेग्स एबडक्टेड, और लेग्स अबडक्टेड होते हैं यानी कि पास पास होते हैं। पर्पस है टू प्रोवाइड कंफर्ट, यानी कि उसको कंफर्ट फील कराने के लिए देते हैं। टू असेस वाइटल साइन, इससे कि उसके वाइटल साइन असेस कर सकें। थर्ड है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एंटीरियर थोरैक्स हार्ट एब्डोमेन, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि एंटीरियर मीन्स आगे का, थोरैक्स का, हार्ट का, एब्डोमेन का। सर्जरी ऑफ एंटीरियर पोर्शन, और एंटीरियर पोर्शन में कोई भी सर्जरी करनी होती है उसके लिए भी देते हैं। मेल कैथेटराइजेशन, और इसमें मेल कैथेटराइजेशन करते हैं। उसके बाद सेकंड है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, पेशेंट लाइज सुपाइन विथ नी फ्लेक्स, इसमें पेशेंट सुपाइन लेटता है सीधा और नी फ्लेक्स करता है यानी घुटनों को मोड़ता है। पर्पस है रेक्टम एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन, इसमें रेक्टम एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है। फीमेल कैथेटराइजेशन, और फीमेल के अंदर कैथेटर डाला जाता है, कैथेटर कैथेटर लगाया जाता है। थर्ड पोजीशन है प्रोन पोजीशन, पेशेंट लाइज ऑन एब्डोमेन विथ हेड टर्न टू वन साइड, पेशेंट एब्डोमेन साइड से लेटता है और उसका हेड वन साइड होता है यानी वन साइड मुड़ा होता है। पर्पस है एग्जामिनेशन ट्रीटमेंट सर्जरी ऑफ द बैक, यानी बैक का एग्जामिनेशन करने के लिए या कोई ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट के लिए और सर्जरी के लिए इस पोजीशन का उपयोग करते हैं, यूज में लेते हैं। प्रिवेंट प्रेशर सोर, और जब प्रेशर सोर यानी प्रेशर की वजह से अल्सर वगैरह या वुंड वगैरह हो जाते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। टू असेस हिप जॉइंट, और हिप जॉइंट को असेस करने के लिए ए वाली पोजीशन दी जाती है। इसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी किस दौरान इस पोजीशन को नहीं देना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है, चोट वगैरह लग जाती है, उस दौरान इस पोजीशन को नहीं देना चाहिए। इसके बाद एब्डोमिनल सर्जरी, अगर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है उस टाइम नहीं देना चाहिए क्योंकि पेशेंट एब्डोमिन की साइड से लेटता है इस पोजीशन में। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एक्सेप्ट कोविड-19 ARDS, यानी कोविड-19 को छोड़कर रेस्पिरेटरी जितने भी डिसऑर्डर हैं उसमें यह पोजीशन नहीं देनी चाहिए। इसके बाद फोर्थ है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, पेशेंट लाइज सुपाइन विथ टर्न टू लेफ्ट साइड एंड टर्न टू राइट साइड इज कॉल्ड राइट लेटरल पोजीशन। देखते हैं पहले लेफ्ट लेटरल पोजीशन। पेशेंट लाइज सुपाइन विथ टर्न टू लेफ्ट साइड, पेशेंट सुपाइन यानी सीधा लेटता है और वन साइड यानी लेफ्ट साइड टर्न हो जाता है, उसे बोलते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ऐसे ही टर्न टू राइट साइड, जैसे लेफ्ट टर्न हुआ ऐसे ही राइट टाइम टर्न हो जाता है यानी एक साइड हो जाता है, उसे बोलते हैं राइट लेटरल पोजीशन। पर्पस, ए पोजीशन क्यों देते हैं। एनीमा देने के लिए, पेशेंट को जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उस टाइम एनीमा लगाते हैं उसके लिए देते हैं। रेक्टल सपोजेट्री, सपोजेट्री मीन्स होता है फीवर की सपोजेट्री वगैरह आती हैं जिसे रेक्टल रूट से दिया जाता है, उसके लिए ए पोजीशन देते हैं। रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी रेक्टल एग्जामिनेशन करने के लिए। रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टल से टेम्परेचर लेने के लिए भी इस पोजीशन का यूज करते हैं। कॉलन इरिगेशन, और कॉलन को इरिगेट करने के लिए यानी क्लीन करने के लिए भी लेफ्ट लेटरल पोजीशन यूज करते हैं। फिफ्थ पोजीशन है सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन, इसको बोलते हैं सिम्स पोजीशन, इसी को लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी बोलते हैं। द पेशेंट लाइज ऑन लेफ्ट साइड टर्न prone at 45 डिग्री, लोअर लेग एक्सटेंड, अपर लेग रिलैक्स्ड एट नी 45 to 90 डिग्री। इसमें क्या होता है, पेशेंट लाइज यानी लेटता है लेफ्ट लेटरल टर्न यानी लेफ्ट साइड लेटता है एट 45 डिग्री पर। लोअर लेग एक्सटेंड होता है, मतलब लोअर लेग सीधा होता है, एक्सटेंड होता है। अपर लेग फ्लेक्स्ड एट नी 45 to 90 डिग्री, यानी कि अपर लेग होता है और फ्लेक्स होता है यानी कि मुड़ा हुआ होता है 45 से 90 डिग्री पर। पर्पस यानी क्यों देते हैं, इसका भी एनिमा देने के लिए यूज करते हैं इस पोजीशन को भी। रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन, और रेक्टल और वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए इस पोजीशन का यूज करते हैं। इसके बाद 6 है फाउलर पोजीशन, पेशेंट लाइज सुपाइन विथ हेड ऑफ बेड एलिवेटेड
अप टू 45 to 60 डिग्री। इसमें पेशेंट सुपाइन पोजीशन में बैठा हुआ होता है या लेटा हुआ होता है, यानी सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ होता है। हेड ऑफ बेड एलिवेटेड, और उसका हेड साइड से बेड एलिवेट होता है यानी उठा हुआ होता है 45 to 60 डिग्री। टाइपिकली यानी नॉर्मल होता है 45 डिग्री। इसके टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है हाई पावर पोजीशन, हेड ऑफ बेड एलिवेटेड अप टू 90 डिग्री। हाई पावर पोजीशन में हेड ऑफ बेड पेशेंट का 90 डिग्री एलिवेट होता है। सेकंड है सेमी पावलर और लो पावलर पोजीशन, हेड ऑफ बेड एलिवेटेड 30 डिग्री, यानी सेमी पावलर है और लो पावलर पोजीशन है, इसमें पेशेंट का हेड ऑफ बेड 30 डिग्री एलिवेट होता है। इसका पर्पस यानी कि इसके पर्पस क्या है, टू रिलीव डिस्पनिया यानी कि सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए इसे देते हैं। कार्डियक डिसीज में इस पोजीशन का यूज करते हैं। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यानी कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, उस पेशेंट को इस पोजीशन को देते हैं। पैरासिंथेसिस, इसका मीन्स होता है आउट ऑफ एब्डोमिनल फ्लूइड, यानी कि जो एब्डोमिनल फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको पैरासिंथेसिस करते हैं, यानी कि उसकी लेयर के द्वारा बाहर निकाला जाता है। रिलैक्स एब्डोमेन मसल्स, और एब्डोमेन मसल्स को रिलैक्स देने के लिए बैक एंड थाई को रिलैक्स देने के लिए इस पोजीशन का यूज करते हैं। मेजर्स जुगुलार वेन प्रेशर, यानी जो जुगुलार वेनस प्रेशर होता है उसको मेजर यानी चेक करने के लिए इस पोजीशन का यूज करते हैं। इसके बाद सेवन पोजीशन है कार्डियक ऑर्थोपेनिक पोजीशन। पेशेंट लाइज इन सिटिंग पोजीशन, इसमें पेशेंट बैठी हुई पोजीशन में होता है यानी बैठा हुआ होता है। विथ लीन फॉरवर्ड ओवर कार्डियक टेबल, और उसके पास एक कार्डियक यानी एक टेबल रखी जाती है उसके ऊपर, यानी फॉरवर्ड ओवर कार्डियक टेबल मीन्स, इसका मीन्स है कि उसके कार्डियक टेबल के ऊपर उसका सर रखा होता है या उसके ऊपर झुका हुआ होता है पेशेंट। इसका पर्पस है सीवियर डिस्पनिया, यानी कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी या प्रॉब्लम होती है उस दौरान देते हैं, या कार्डियक डिसऑर्डर के दौरान भी इस पोजीशन का यूज करते हैं। एट्थ पोजीशन, आठवें नंबर की पोजीशन है ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन। द पेशेंट लाइज सुपाइन विथ हेड 30 to 40 डिग्री लोअर देन फीट। इस पोजीशन में पेशेंट का हेड ऑफ बेड 30 to 40 डिग्री लोअर होता है फीट से। इसका यूज करते हैं पर्पस यानी पेल्विक एग्जामिनेशन एंड सर्जरी के लिए, यानी पेल्विक एग्जामिनेशन करने के लिए और सर्जरी करने के लिए इस पोजीशन का यूज करते हैं। और शॉक एंड हाइपोटेंशन में इस पोजीशन का यूज करते हैं। शॉक जब होता है जब हमारे ब्रेन के पास ब्लड की कमी होती है या ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, यानी ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है। एंड हाइपोटेंशन यानी कि उसके ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से बीपी कम आना हाइपोटेंशन होता है। यह पोजीशन देंगे तो उसका वेनस रिटर्न यानी कि जो फ्लूइड है वह हार्ट के पास फास्ट आएगा तो ब्रेन के पास भी फास्ट जाएगा, तो इस कंडीशन में इस पोजीशन में यह कंडीशन नॉर्मल हो सकती है। इसके बाद पोस्टुलर ड्रेनेज, यानी यह पोस्टुलर ड्रेनेज का मतलब होता है जो पोजीशन देते हैं उसी साइड जो ड्रेनेज होता है यानी फ्लूइड वगैरह होता है वह एक्यूमुलेट हो जाता है। इसके बाद टू प्रमोट वेनस रिटर्न, इस पोजीशन से वेनस रिटर्न फास्ट होता है, यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज पैर वगैरह है, पैरों का हाथों का जो वेनस रिटर्न है वह फास्ट हो जाता है, हार्ट के पास फास्ट आता है, इससे हाइपोटेंशन की कंडीशन नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी इस पोजीशन को कब नहीं देना चाहिए। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी अगर बढ़ा हुआ होता है तो इस पोजीशन को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्रेन के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। हेड एंड स्पाइनल इंजरी, हेड और स्पाइनल इंजरी में इस पोजीशन को नहीं देना चाहिए। इसके बाद नाइन्थ है रिवर्स ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन। रिवर्स मीन्स उल्टा, जैसे कि ये ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन है, इसमें 30 to 40 डिग्री हेड लोअर हो रहा था, लेकिन इसमें अप होगा यानी उठा हुआ एलिवेटेड होगा, यह उल्टी है। ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन का रिवर्स ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन उल्टी होती है। इसमें पेशेंट लाइज सुपाइन विथ हेड 30 to 40 डिग्री अपर देन फीट, इसमें हेड 30 to 40 डिग्री अपर यानी ऊपर होगा पैरों से, फीट से। पर्पस मीन्स इसको कब यूज किया जाता है। एम्प्टी गट, यानी कि इंटेस्टाइन को एम्प्टी करने के लिए, यानी कि रिलीज करने के लिए, इंटेस्टाइन के अंदर जो स्टूल वगैरह होता है उसको पास आउट करने के लिए इस पोजीशन का यूज करते हैं। एम्प्टी मीन्स होता है खाली करना। अगला GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज। अगर किसी पेशेंट को GERD हो रहा है, यानी कि उसका माउथ के अंदर जो भी खाना वगैरह खाता है वो रिफ्लेक्स होकर वापस आ रहा है, उस कंडीशन में इस पोजीशन का यूज करते हैं। इसके बाद 10वें नंबर की पोजीशन है लिथोटॉमी पोजीशन। द पेशेंट लाइज सुपाइन, इस पोजीशन में पेशेंट सुपाइन लेटता है विथ हिप एंड नी फ्लेक्स, और हिप एंड नी कैसे होते हैं, फ्लेक्स यानी मुड़े हुए होते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री पर मुड़े हुए होते हैं। एंड फीट्स आर इन स्ट्रिप्स, यानी कि पैरों को बांध दिया जाता है या स्ट्रिप किया जाता है। पर्पस यानी इसे क्यों यूज करते हैं, किस दौरान यूज करते हैं। जेनाइटल यूरिनरी सर्जरी, यानी जेनाइटल एरिया में यूरिनरी सर्जरी करने के लिए। गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट, यानी कि जब गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है यानी जेनाइटल एरिया का एग्जामिनेशन करते हैं और ट्रीटमेंट करने के लिए इस पोजीशन को दिया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी, यानी कि जब डिलीवरी होती है उस टाइम भी इस पोजीशन का यूज करते हैं। ऑपरेटिव डिलीवरी, और ऑपरेटिव डिलीवरी में भी इस पोजीशन को यूज में लेते हैं। इसके बाद 11th है नी चेस्ट पोजीशन, जेनो पेक्टोरल पोजीशन।
नी एल्बो पोजीशन, और इसी को बोलते हैं मुस्लिम पोजीशन, यानी मुस्लिम जो जिस पोजीशन में प्रे करते हैं वह वाली पोजीशन। पेशेंट लाइज प्रोन ऑन नी एंड एल्बो चेस्ट, यानी पेशेंट प्रोन पोजीशन में होता है और नी और एल्बो यानी घुटने और कोहनी के ऊपर उसका वजन या चेस्ट होता है। पर्पस है, यानी इसे क्यों यूज में लिया जाता है। सिग्मोइडोस्कोपी करने के लिए, यानी सिग्मोइड को देखने के लिए। स्कोपी मीन्स होता है विजुअलाइजेशन करना या देखना। रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के लिए। एज अ पोस्टपार्टम एक्सरसाइज, यानी पोस्टपार्टम एक्सरसाइज का मीन्स होता है डिलीवरी के 42 डेज में, डिलीवरी होने के बाद जो 42 डेज तक होता है वह पोस्टपार्टम पीरियड होता है। उस टाइम एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि उससे जो पेल्विक एरिया डिलीवरी के दौरान लूज हो गए हैं या लूज हो गई है उसको नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए पोस्टपार्टम एक्सरसाइज किया जाता है। लेमिनेक्टोमी, यानी कि लेमाइना को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए। लास्ट है कॉर्ड प्रोलैप्स, यानी कि डिलीवरी के दौरान जब फीटस डिलीवरी से पहले कॉर्ड डिलीवरी यानी कि प्लेसेंटा डिलीवरी हो जाती है, उसको नॉर्मल उसी पोजीशन में उसी जगह पर लाने के लिए इस पोजीशन का यूज करते हैं। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में पहले फीटस डिलीवर होता है, उसके बाद प्लेसेंटा डिलीवर होता है। लेकिन अगर कभी कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया यानी सबसे पहले प्लेसेंटा डिलीवरी हो गई तो इसको उसी पोजीशन में उसी जगह पर पहुंचाने के लिए नी चेस्ट पोजीशन का यूज करते हैं। इसके बाद है रोज पोजीशन, मेड बाय नर्स, यानी कि यह नर्स के द्वारा बनाई गई है या नर्स ने इसको डिस्क्राइब किया है। पेशेंट लाइज सुपाइन विथ हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी, इस पोजीशन में पेशेंट सुपाइन रहता है यानी कि सीधा लेटा हुआ रहता है और उसको हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक यानी कि उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन मतलब उठी हुई होती है। पर्पस है इसे क्यों दिया जाता है। ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी, यानी जो हमारे नेक में या जो टॉन्सिल्स होते हैं उसको निकालने के लिए, एक्टोमी मीन्स उसको ओपन करने के लिए यह पोजीशन दी जाती है। एडेनोइडक्टोमी, इसके बाद है ओब्लोप्लास्टी। ओब्ला मीन्स जो हमारे माउथ में एक छोटा सा पार्ट होता है जो उसको प्लास्टी यानी ठीक करने के लिए यह पोजीशन दी जाती है। ट्रेकियोस्टोमी, यानी कि ट्रेकियोस्टोमी मीन्स ट्रेकिया को ओपन करने के लिए इस पोजीशन का यूज करते हैं। जब कभी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उस टाइम ट्रेकियोस्टोमी की जाती है। इसके बाद 13 है बेल्चस पोजीशन, पेशेंट लाइज सुपाइन विथ लोअर लेग फॉल ओवर फ्रॉम एंड ऑफ मैटर्स, यानी पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ होता है विथ लोअर लेग, और उसके लोअर लेग होते हैं जो घुटनों से नीचे के पैर होते हैं वह ओवर फ्रॉम एंड ऑफ मैटर्स, जो मैटर्स होता है उसके साइड नीचे की साइड लटके हुए होते हैं जिससे कि डिलीवरी कराने में आसानी होती है। यानी कि पेशेंट के लोअर लेग नीचे की साइड लटके हुए होते हैं। पर्पस है यह पोजीशन क्यों देते हैं। ब्रीच डिलीवरी, यानी कि ब्रीच डिलीवरी कराने के लिए इसमें पेटस का प्रेजेंटेशन नॉर्मल ना होते हुए और दूसरा प्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि शोल्डर प्रेजेंटेशन हो गया, नीलिंग प्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे फोर्सेप्स डिलीवरी, और फोर्सेप्स डिलीवरी करने के लिए भी इस पोजीशन का यूज करते हैं, यानी कि सीजेरियन डिलीवरी। रिलैक्स पेरिनियम, और पेरिनियम एरिया को रिलैक्स फील कराने के लिए भी इस पोजीशन का यूज किया जाता है। 14th जैक नाइफ पोजीशन, पेशेंट हेड एंड लेग लोअर देन हिप, इस पोजीशन के अंदर पेशेंट का हेड और लेग दोनों हिप से नीचे की साइड होते हैं यानी लोअर होते हैं और हिप उठा हुआ होता है। पर्पस है सर्जरी ऑफ कॉकिक्स एंड रेक्टल, कॉकिक्स और रेक्टल की सर्जरी करने के लिए इस पोजीशन का यूज किया जाता है। 15 नंबर पोजीशन है स्टैंडिंग इरेक्ट पोजीशन, इस पोजीशन में पेशेंट सीधा खड़ा हुआ होता है। पेशेंट स्टैंड इन इरेक्ट पोजीशन यानी सीधा खड़ा हुआ होता है। पर्पस इसका यूज क्यों करते हैं। टू असेस पोस्चर, यानी पेशेंट का पोस्चर यानी देखने के लिए, यानी कैसा है, बैलेंस एंड गेट, और वह चल पा रहा है या नहीं, वह अपने आप को बैलेंस कर पा रहा है या नहीं। और ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और ऑर्थोपेडिक और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए इस पोजीशन का यूज करते हैं। ऑर्थोपेडिक मीन्स उसकी बोन ठीक है या नहीं, सीधा खड़ा है या नहीं, उसका पोस्चर कैसा है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में भी इसका यूज करते हैं। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन मीन्स वह अपने आप को बैलेंस कर पा रहा है या नहीं, यानी उसका ब्रेन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और सीधा जा रहा है, सीधा चल रहा है या नहीं चल रहा है, यह चेक करने के लिए इस पोजीशन का यूज करते हैं। इसके बाद हमारी लास्ट पोजीशन है सिटिंग पोजीशन। पर्पस सिटिंग पोजीशन मीन्स बैठा हुआ, पेशेंट इस पोजीशन में बैठा हुआ होता है। पर्पस यानी इसे कब यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है। टू असेस वाइटल साइन, इस पोजीशन में पेशेंट के वाइटल साइन चेक किए जाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है ऑफ हेड यानी सिर का, नेक का, और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर थोरैक्स, और थोरैक्स का आगे का और पीछे का एग्जामिनेशन करने के लिए इस पोजीशन का यूज करते हैं। इसके बाद है की पॉइंट्स, यानी सारी पोजीशन कंप्लीट होने के बाद की पॉइंट्स मतलब कौन सी पोजीशन किस दौरान या किस डिसीज में देनी चाहिए। तो एलिवेटेड अफेक्टेड पार्ट, यानी कि जो अफेक्टेड पार्ट होते हैं और एलिवेट होने चाहिए, किस पोजीशन में होने चाहिए। कंडीशन
स्किन ग्राफ्ट इमोबिलाइज, यानी जब स्किन ग्राफ्ट करवाते हैं उस टाइम उस पोर्शन को या उस बॉडी के पार्ट को इमोबिलाइज रखने के लिए। बर्न, यानी जब जला हुआ होता है। एम्पुटेशन, एम्पुटेशन मीन्स किसी पार्ट को कट कर देना, बॉडी से किसी पार्ट को कट करना। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस मीन्स होता है इसके अंदर थ्रोम्बोसिस मीन्स इन्फ्लामेशन वगैरह या स्वेलिंग हो जाना। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बस विद इन्फ्लामेशन वेन ऑफ वेन, इसके अंदर क्या होता है, थ्रोम्बस मीन्स ब्लड का क्लॉट हो जाना विद इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, और उसकी वजह से वेन में इन्फ्लामेशन हो जाना। यानी इस दौरान इन सब बॉडी पार्ट को उठा रखना चाहिए, यानी कि उठा के रखना चाहिए या ऊपर रखना चाहिए। वेरिकोस वेन, यानी कि वेन के अंदर, वेरिकोस वेन का मीन्स होता है इन्फ्लामेशन हो जाना या स्वेलिंग हो जाना। आर्म आर्टरी मास्टेक्टोमी अफेक्टेड आर्म, यानी कि आर्म आफ्टर मास्टेक्टोमी अफेक्टेड आर्म। मास्टेक्टोमी मीन्स ब्रेस्ट सर्जरी करते हैं, इसके अंदर ब्रेस्ट टिश्यू को निकाला जाता है या ब्रेस्ट को कट कर दिया जाता है। उस टाइम उस साइड का, जैसे लेफ्ट ब्रेस्टेक्टोमी किया है लेफ्ट साइड का, तो लेफ्ट आर्म को उठा हुआ रखना चाहिए। तो इसका मतलब एलिवेटेड अफेक्टेड पार्ट, यानी कि बॉडी के पार्ट एलिवेटेड रखने चाहिए। कब कब रखने चाहिए, जैसे कि स्किन ग्राफ्ट के दौरान, बर्न के दौरान जला हुआ पार्ट होता है उसे उठा रखना चाहिए। एम्पुटेशन हुआ है उस बॉडी पार्ट को भी उठा रखना चाहिए। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के दौरान भी उठा हुआ रखना चाहिए। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस यानी इन्फ्लामेशन, वेरिकोस वेन, आर्म आफ्टर मास्टेक्टोमी। सेकंड है हाई पावर पोजीशन, यानी कि हाई पावर पोजीशन कब देनी चाहिए। एनजी ट्यूब इंटूबेशन, यानी कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते टाइम हाई पावर पोजीशन का यूज करते हैं। हार्ट फेलियर के लिए भी हाई पावर पोजीशन का यूज करते हैं, क्योंकि हार्ट फेलियर में क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। हाई पावर पोजीशन का यूज करेंगे तो ब्लड हार्ट के साथ धीरे धीरे आएगा, जिससे कि हार्ट को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा। पल्मोनरी एडिमा, यानी कि पल्मोनरी के अंदर स्वेलिंग वगैरह है, उस दौरान भी हाई पावर पोजीशन का यूज करते हैं। थर्ड है सेमी पावर पोजीशन। हाई पावर के अंदर हमने देखा था 90 डिग्री उसका हेड ऑफ बेड उठा हुआ होता है। सेमी पावर के अंदर होता है 30 डिग्री या उससे कम। मास्टेक्टोमी में ये पोजीशन देते हैं। हाइपोपाइसेक्टोमी में देते हैं, यानी कि हाइपोपाइसेक्टोमी मीन्स होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑपरेशन वगैरह या सर्जरी होना। लेरेंजेक्टोमी में देते हैं, लेरेंक्स का ऑपरेशन, लेरेंक्स को ओपन करना है। ब्रोंकोस्कोपी में दिया जाता है, यानी ब्रोंकाई को देखना या विजुलाइज करते टाइम। हेड इंजरी में देते हैं। हीमोरेजिक, यानी कार्डियक वस्कुलर एक्सीडेंट, यानी कोई एक्सीडेंट होने की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, उस दौरान भी सेमी पावर पोजीशन दी जाती है। इस्चेमिक, कार्डियोवस्कुलर एक्सीडेंट, फ्लैट और सुपाइन। इसके बाद नंबर 4 है सेमी फाउलर पोजीशन ऑफ फाउलर पोजीशन, यानी कि 30 to 45 डिग्री एलिवेटेड हेड ऑफ बेड, यानी कि हेड ऑफ बेड 30 to 45 डिग्री उठा हुआ होता है इस पोजीशन में। यह देते हैं इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यानी कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है उस दौरान। क्रेनियोटोमी, यानी कि कोई ब्रेन का ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, ओपनिंग हो रही है, उसमें दिया जाता है। सेरिब्रल एन्यूरिज्म, थायरॉयडेक्टोमी, यानी कि थायराइड को ओपन करना। कैटरेक्ट सर्जरी, यानी कि आइस की जो सर्जरी होती है उसमें यूज करते हैं। गैस्ट्रिक गवाज, यानी कि फीडिंग ट्यूब के द्वारा फीडिंग देना। और गैस्ट्रिक लवाज, यानी स्टोमक के द्वारा स्टोमक को इरिगेशन करना। गैस्ट्रिक गवाज का मीन्स होता है फीडिंग देना। गैस्ट्रिक लवाज का मीन्स होता है स्टोमक में जो भी मटेरियल फ्लूइड वगैरह उसको निकालना, यानी इरिगेट करना। इसके बाद है कार्डियक पोजीशन, CPOD, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में दिया जाता है। एम्पाइसेमा में देते हैं। इसके बाद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यानी ब्रोंकाई में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाना। एम्पाइसेमा मीन्स होता है लंग्स की एल्विलाई का खराब हो जाना या लंग्स का खराब हो जाना। इसके बाद पैरासिंथेसिस, यानी पैरासिंथेसिस कब करते हैं और किस पोजीशन में करते हैं। पैरासिंथेसिस का मीन्स होता है एब्डोमेन फ्लूइड को निकालना या खींचना। सेमी फाउलर में यह प्रोसीजर की जाती है। और सिटिंग एट एज ऑफ बेड विथ सपोर्टेड बेड, यानी कि बेड के एंड पर बिठाकर सपोर्टेड बेड पर बिठाकर यह प्रोसीजर की जाती है पैरासिंथेसिस की। इसके अंदर एब्डोमेन फ्लूइड को, या जो कि एब्डोमेन की लेयर होती है उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, उसको निकाला जाता है। इसके बाद थोरासिंथेसिस, जैसे कि पैरासिंथेसिस था ऐसे थोरासिंथेसिस भी है। इसमें देते हैं साइड लाइन और अनअफेक्टेड साइड और हेड ऑफ बेड एलिवेटेड अप टू 45%। इसमें साइड लाइन पोजीशन देते हैं, अनअफेक्टेड साइड यानी कि उसको पोजीशन देंगे। साइड और हेड ऑफ बेड एलिवेटेड अप टू 45 डिग्री, और जो पेशेंट का हेड ऑफ बेड है यानी कि हेड की तरफ से 45 डिग्री उसको एलिवेट करके रखते हैं, यानी उठा के रखते हैं। सिटिंग एट एंड ऑफ बेड विथ सपोर्टेड फीट, और फीट को सपोर्ट के साथ रखते हैं और उसको पेशेंट को बेड के एंड पर बैठाया जाता है। थोरासिंथेसिस का मीन्स होता है जो थोरेसिक एरिया होता है, जैसे कि लंग्स है, उसके पेरेन्काइमा वगैरह जो लेयर है उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको निकालने के लिए यह पोजीशन दी जाती है। इसके बाद है लंबर पंचर यानी स्पाइनल टैप, यानी कि लंबर पंचर करते टाइम या स्पाइनल टैप करते टाइम। साइड लाइन, बॉड बैक, चिन एट चेस्ट एंड फ्लेक्स नी, इसमें लंबर पंचर के दौरान पेशेंट को साइड लाइन यानी कि साइड से लिटाया जाता है, और चिन एंड एट चेस्ट एंड फ्लेक्स नी उसको सी पोजीशन दी जाती है, यानी अल्फाबेट में जो सी होता है उसके जैसी
पोजीशन दी जाती है। चिन और हेड को बिल्कुल टच कराया जाता है और नी को फ्लैक्स यानी कि मोड़ा जाता है। और सी शेप और फीटल एटीट्यूड यानी जो जिस पोजीशन में फीटल आता है उसी शेप में पोजीशन देते हैं, यानी सी शेप में पोजीशन देते हैं। लंबर पंचर के अंदर हम स्पाइनल फ्लूइड को निकालते हैं, यानी उसका स्पाइनल फ्लूइड का चेकअप करने के लिए उसको निकाला जाता है। इसके अलावा लंबर पंचर के लिए सिटिंग एंड लीन फॉरवर्ड, सिटिंग पोजीशन भी देते हैं और लीन फॉरवर्ड मीन्स उसको बिठा के आगे की तरफ झुका देना, यानी आगे की तरफ झुका हुआ पेशेंट रहता है इस पोजीशन में और बैठा हुआ होता है। आफ्टर लंबर पंचर सुपाइन पोजीशन देते हैं और आफ्टर लंबर पंचर होने के बाद उस पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं, यानी सीधा लेटा देते हैं, जिससे कि जहाँ से हमने CSF फ्लूइड निकाला था वह प्रेशर की वजह से क्लोज हो जाए, यानी बंद हो जाए। इसके बाद है किडनी बायोप्सी, यानी किडनी बायोप्सी किस पोजीशन में करते हैं। किडनी बायोप्सी का मीन्स होता है किडनी से कुछ टिश्यू का ले लेना, यानी किडनी के कुछ टिश्यू या कुछ पार्ट ले लेना, कट कर लेना। डूरिंग किडनी बायोप्सी प्रोन पोजीशन देते हैं, यानी पेशेंट को उल्टा लिटाया जाता है जब हम बायोप्सी करते हैं। आफ्टर किडनी बायोप्सी, और किडनी बायोप्सी के बाद पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दी जाती है, यानी पेशेंट को सीधा लिटाया जाता है, जिससे कि जहाँ से हमने जब टिश्यू लिया था उस एरिया में थोड़ा प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से वह क्लोज हो जाएगा, वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह होने के चांसेस कम होते हैं। इसके बाद लिवर बायोप्सी, यानी कि लिवर की बायोप्सी करना या लिवर से कुछ टिश्यू लेकर उस टिश्यू का एग्जामिनेशन करने के लिए। ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी सुपाइन पोजीशन देते हैं, जैसे कि इसमें प्रॉन दे रहे थे और इसमें सुपाइन पोजीशन दे रहे हैं। आफ्टर लिवर बायोप्सी राइट लेटरल पोजीशन दी जाती है, क्योंकि लिवर राइट साइड होता है और राइट लेटरल पोजीशन देंगे, जिससे क्या होता है कि जिस एरिया से जो टिश्यू लिया है वह क्लोज हो जाएगा, यानी सप्रेस, यानी उस पर दबाव पड़ेगा। इसी तरह इसमें किडनी बायोप्सी में प्रॉन पोजीशन इसलिए दे रहे थे क्योंकि किडनी कहाँ पर होती है, बैक साइड में, और उसको प्रॉन पोजीशन यानी उल्टा लेटाएंगे तो उसकी किडनी से जो टिश्यू ले रहे हैं बायोप्सी कर रहे हैं वह आसानी से आ सकता है। इसके बाद एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म के अंदर देते हैं हम लेफ्ट लेटरल ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन का मतलब होता है हेड ऑफ एंड उसका झुका हुआ होता है, यानी नीचे की साइड 30 to 40 डिग्री नीचे की साइड होता है। और एयर एम्बोलिज्म का मतलब होता है जो कि हमारे ब्लड के अंदर एयर का चला जाना, तो इस पोजीशन में एयर बाहर आ जाएगी, लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी। अगला है टॉन्सिलेक्टोमी, यानी टॉन्सिल्स को निकालना या कट कर देना। ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी रोज पोजीशन, यानी कि टॉन्सिलेक्टोमी करते टाइम हम उस पेशेंट को रोज पोजीशन देते हैं। आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी, और उसके बाद टॉन्सिलेक्टोमी हो जाने के बाद प्रॉन या साइडलाइन पोजीशन दी जाती है, क्योंकि प्रॉन और साइडलाइन पोजीशन इसलिए देते हैं क्योंकि नेक के अंदर टॉन्सिलेक्टोमी की थी, लेकिन अगर वहाँ पर ब्लीडिंग हुई तो साइडलाइन पोजीशन से क्या होगा, माउथ के थ्रू ब्लीडिंग बाहर निकल जाएगी। प्रॉन पोजीशन के अंदर भी माउथ के थ्रू ब्लीडिंग बाहर आ जाएगी। इसके बाद 13 है अपेंडेक्टोमी, यानी अपेंडिक्स को कट कर देना। एक्टोमी मीन्स होता है किसी पार्ट को कट करना या निकाल देना। आफ्टर अपेंडेक्टोमी सेमी फाउलर एंड राइट लेटरल पोजीशन दी जाती है। इसके बाद एपिस्टेक्सिस का मीन्स होता है नोज से ब्लीडिंग का आना। इस दौरान हम पेशेंट को सिटिंग एंड लीन फॉरवर्ड पोजीशन देते हैं, यानी पेशेंट को पहले बिठाते हैं, उसके बाद पेशेंट की गर्दन यानी नेक को नीचे की साइड झुका देते हैं, जिससे कि जो ब्लीडिंग हो रही है वह बाहर निकल जाए। 15 है रिकवरी आफ्टर जनरल एनेस्थेसिया, यानी पेशेंट का जनरल एनेस्थेसिया से रिकवर होने के बाद, यानी पहले जनरल एनेस्थेसिया लगाया उसके बाद पेशेंट होश में आ रहा है, उस टाइम साइड लेटरल पोजीशन देते हैं, क्योंकि साइड लेटरल पोजीशन इसलिए दी जाती है कि एनेस्थेसिया लगाने के बाद पेशेंट दोबारा से अपना नॉर्मल अवस्था में आ रहा है, उस टाइम उसको वॉमिटिंग वगैरह होगी तो वह माउथ के थ्रू बाहर निकल जाएगी, लंग्स में जाने के चांसेस कम होते हैं, यानी रिस्क कम होता है। इसके बाद टोटल हिप रिप्लेसमेंट, साइड लाइन ऑन नॉन ऑपरेटेड साइड विथ लेग्स स्लाइटली एबडक्टेड। हिप रिप्लेसमेंट के बाद हम पेशेंट को सीधा साइड लाइन पोजीशन में लिटाते हैं, यानी कि साइड से लिटाते हैं। अगर लेफ्ट साइड हुआ तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड का है तो राइट साइड से। नॉन ऑपरेटेड साइड, यानी कि जैसे कि मान लीजिए लेफ्ट हिप का रिप्लेसमेंट किया तो राइट साइड पोजीशन देंगे, अगर राइट हिप का सर्जरी की है रिप्लेसमेंट किया है तो लेफ्ट साइड पोजीशन देंगे। इसमें लिखा है साइड लाइन ऑन नॉन ऑपरेटेड साइड, यानी कि जिधर से ऑपरेशन हुआ है उसके अपोजिट साइड पोजीशन देते हैं विथ लेग्स स्लाइटली एबडक्टेड, और लेग्स को दूर दूर रखते हैं। इसके बाद टेट्रालॉजी ऑफ पैलोड, यह बहुत सीरियस डिसीज होती है जो कि मोस्टली बच्चों के अंदर होती है, यानी कॉन्जेनाइटल अबनॉर्मलिटी होती है। इसके अंदर देते हैं नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन इसलिए देते हैं क्योंकि नी चेस्ट पोजीशन में आसानी से सांस या रेस्पिरेशन हो सकता है। इस कंडीशन में टेट्रालॉजी ऑफ पैलोड के अंदर बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी आती है। स्क्वाटिंग पोजीशन फर्स्ट देते हैं नी चेस्ट, सेकंड देते हैं स्क्वाटिंग पोजीशन। स्क्वाटिंग पोजीशन मीन्स जैसे कि वॉशरूम जाते हैं हम स्टूल पास आउट करते हैं, उस पोजीशन में उस पेशेंट को बिठाया जाता है, यानी उस चाइल्ड को बिठाया जाता है। इसके बाद कॉर्ड प्रोलैप्स के दौरान हम देते हैं नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन में क्या होता है, जो कॉर्ड प्रोलैप्स होकर बाहर निकल रहा है वह अपनी जगह पर पहुंच जाता है। और एक्सट्रीम ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन देते हैं हम पेशेंट के लेग्स को एलिवेट करते हैं इस पोजीशन के अंदर। अगला मॉडिफाई सिम्स पोजीशन भी कॉर्ड प्रोलैप्स के दौरान दी जाती है। इसके बाद है नीमोनेक्टोमी, ऑपरेटेड साइड एंड बैक पोजीशन।
निमोनोक्टॉमी के बाद हम ऑपरेशन साइड उस पेशेंट को पोजीशन देते हैं और बैक पोजीशन भी देते हैं। इसके बाद है हीमोरॉइडेक्टोमी, साइड लेटरल पोजीशन। हीमोरॉइडेक्टोमी के अंदर हम पेशेंट को साइड लेटरल पोजीशन देते हैं। इसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चोट हो जाना या इंजरी हो जाना, उस दौरान इमोबाइल ऑन स्पाइनल बैकवर्ड विथ हेड न्यूट्रल पोजीशन। इस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के दौरान हम पेशेंट को ऐसी पोजीशन देते हैं जिसमें वह मूव ना कर सके, यानी इमूवेबल रहे। उसका बैक क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इमूवेबल रह सके। इसके अंदर देते हैं लॉग रोल, डू नॉट टर्न ऑन ट्विस्ट द पेशेंट। लॉग रोल मीन्स होता है पेशेंट इधर से उधर हिले ना और घूमे ना। उस स्पाइनल कॉर्ड के दौरान ऐसी पोजीशन दी जाती है जिसमें पेशेंट इमूवेबल रहता है, यानी सीधा जैसे उसको पोजीशन दी है वैसा का वैसा रहता है।